मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र कक्षा 12 का लेसन नंबर 1 अर्थशास्त्र में आलेख बताने वाला हूं। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग आज आकृति टॉपिक जो हमारी है, आकृति क्या होती है, आलेख क्या होता है, और दूसरी पॉइंट है इसकी अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का क्या महत्व है, आलेख क्यों जरूरी है, आकृति क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक हमारा है, आप लोग देख रहे हो, आकृति, आलेख। दूसरी पॉइंट है अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व। इस दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम लोगों को अच्छी प्रकार से, आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, हमेशा अर्थशास्त्र में आंकड़ा की जानकारी होना बहुत जरूरी है, सांख्य की जानकारी होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम आकृति के बारे में बताते हैं। व्यक्ति सामान्य रूप से अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व आकृति करती है। बच्चों, हमेशा यही देखा गया है कि किसी जानकारी, अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा, अगर किसी चित्र को बनाना है, आकृति द्वारा बनाते हैं। आकृति बनाते समय स्केल माप लिया जाता है, परंतु उसको बनाने के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन आवश्यक नहीं होता। आकृति को बनाने के लिए किसी सांख्यिकी की जरूरत नहीं होती, सांख्यिकी अध्ययन की जरूरत नहीं होती। दूसरे शब्दों में कह दिया जाए, कहता हूं कि आकृति स्वयं स्पष्ट के लिए बनाई जाती है। आकृति किसके लिए बनाई जाती है? आकृति हमारी चल रही है, आकृति दोस्तों स्वयं जानकारी के लिए बनाई जाती है। उसको बनाने के या सामान्य लोगों को समझाने के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। उसको बनाने के लिए या सामान्य लोगों को समझाने के लिए किसी सांख्यिकी की जानकारी की आवश्यकता बहुत नहीं होती, क्योंकि आकृति द्वारा हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, केवल जान सकते हैं। कोई स्केल माप की जरूरत नहीं होती, चित्र द्वारा केवल प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इस प्रकार आकृति का उपयोग आप लोग देखे होंगे, विज्ञापन करने वाली कंपनियां कार्टून के द्वारा अलग अलग प्रकार से आकृति बना करके आकर्षण पैदा करने के लिए करती हैं। दूसरा, सरकार जानकारी प्रदान करने हेतु, सामाजिक संस्थाएं जागृति फैलाने हेतु भी आकृति का उपयोग करती हैं। इसलिए आकृति को बनाने के लिए सांख्यिकी का गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। आकृति स्वयं जानकारी के लिए बनाई जाती है, इसलिए आकृति जो हो केवल सांख्यिकी के लिए नहीं बल्कि अपने जानकारी के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, हो गया आपके आकृति। अब हम दूसरा पॉइंट बताते हैं। आकृति समझ में आ गया होगा। अब दूसरी पॉइंट उसकी है आकृति का आलेख। अब आलेख में हम बताते हैं आलेख क्या होता है। आलेख आप लोग बहुत बनाए होंगे, मैथ में रहा होगा, इकोनॉमिक्स में आता है। आलेख बनाने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग कॉमर्स में बीकॉम करोगे, उसमें भी आता है। तो आलेख क्या होता है? आलेख भी जो होता है अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। देखो, दोनों में यही है। सामान्य रूप से अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करती है आकृति, और आलेख भी अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात कह सकते हैं किसी जानकारी को चित्र द्वारा समझा जा सकता है। आलेख भी उस चित्र द्वारा बनाया गया होता है, उसको समझ सकते हैं, किंतु आलेख के उपयोग में ली जाने वाली जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती। ये देखो अंतर है आकृति और आलेख में। आलेख के लिए उपयोग में ली गई जानकारी स्वयं स्पष्ट नहीं होती, जब जानकारी को सतत
आवृत्ति में दर्शाना हो तो आलेख बनाया जाता है। तो देखो, आलेख बनाते समय हम वाई अक्ष पे हमेशा बच्चों सतत बनाना पड़ता है। अगर सतत नहीं दिया होता सतत बनाना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा। इसलिए सांख्यिकी के साधनों का उपयोग करना आवश्यक होता है। आलेख बनाने के लिए सांख्यिकी के साधन की जरूरत पड़ती है, जैसे स्केल हुआ, पेंसिल हुआ, रबड़ हुआ, तो सांख्यिकी के साधन की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार अस्पष्ट सांख्यिकी जानकारी के लिए भी आलेख बनाया जाता है। केवल समझाने के लिए, अस्पष्ट जानकारी के लिए कह सकते हैं कि अस्पष्ट सांख्यिकी जानकारी के लिए भी आलेख बनाया जाता है। लेकिन आलेख बनाने के लिए एवं समझाने के लिए सांख्यिकी ज्ञान आवश्यक होता है। तो आलेख बनाने के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन आकृति के लिए सांख्यिकी का ज्ञान नहीं आवश्यक है। देखो, सांख्यिकी में क्या होता है, एक्स और वाई अक्ष पर आप लोग देखे होंगे आलेख बनाते समय एक्स अक्ष होता है नीचे, वाई अक्ष होता है लंबवत। इसमें चतुर्थांश होते हैं। एक या अधिक चतुर्थांशों पर आलेख व्याप्त हो सकता है। एक पर भी हो सकता है, दो पर भी हो सकता है आलेख, दोनों चतुर्थांशों पर। प्लस प्लस, माइनस माइनस, निश्चित स्केल माप के बिना आलेख बनाना असंभव है। तो आलेख बनाने के लिए स्केल माप जरूरी होती है, बिना स्केल माप का आलेख नहीं बनाया जा सकता। तो सामान्य रूप से आलेख हमेशा किस पर बनाया जाता है बच्चों, ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। आलेख कहाँ बनाया जाता है, ग्राफ पेपर बनाया जाता है। आलेख का उपयोग संशोधनकर्ता द्वारा उच्च शिक्षा में अधिक किया जाता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे आलेख का उपयोग क्रिकेट में, देखे होंगे आप लोग, रन कितना बनता है, कितना ओवर में कितना रन बनता है, आलेख द्वारा आप लोग देखे होंगे। इस तरह से बहुत सारे आंकड़े होते हैं जो आलेख के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए आलेख के लिए सांख्यिकी जानकारी आवश्यक होती है। हो गया बच्चों। अब हमारा दूसरी पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व। दो ही टॉपिक पढ़ना है, पहला तो हो गया, दूसरा पढ़ रहे हैं कि क्यों महत्व है, आकृति और आलेख का क्यों महत्व है। बच्चों, आकृति और आलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य रूप से कठिन और अटपटा लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है। जो कठिन लगता है उसको सरलता से समझा जा सकता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। अगर आलेख की जानकारी द्वारा हमको किसी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, समझने की जरूरत पड़ जाती है, आलेख को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं। तो पहली पॉइंट क्या हो गई इसके महत्व में कि कठिन और अटपटा लगने वाले अर्थशास्त्र का अध्ययन आकृति द्वारा सरल बनता है और आलेख द्वारा और अधिक स्पष्ट बनता है। पहली पॉइंट होगी, आकृति द्वारा सरल बनता है, अर्थशास्त्र में आकृति द्वारा जानकारी सरल बनता है और आलेख द्वारा अधिक स्पष्ट होता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट इसका होती है बच्चों, अर्थशास्त्र में आए हुए कई तत्वों का अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से एक ही आकृति अथवा आलेख में दर्शाया जा सकता है या देखा जा सकता है। आलेख का और क्या महत्व है, आलेख में आए हुए कई वर्षों का, कई अलग अलग वर्षों की जानकारी को सरलता से एक ही आकृति और आलेख पर समझा जा सकता है। दूसरी पॉइंट हो गई है। तीसरी पॉइंट बच्चों होती है, अर्थशास्त्र में विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है। कहाँ पे, अर्थतंत्र में विविध क्षेत्रों में। अब विविध क्षेत्र कौन से होते हैं, अर्थशास्त्र में बहुत सारे कृषि क्षेत्र हैं, सेवा क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो अलग अलग क्षेत्रों के परिवर्तनों को आसानी से समझ सकते हैं। तीसरी पॉइंट। पहले में क्या था, जो अटपटा लग रहा था, अटपटा और कठिन लगने वाला अर्थशास्त्र में आकृति सरलता से समझ सकते हैं और आलेख द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तीसरी पॉइंट थी, आप अभी जो हमने देखा कि विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता, समझ सकते हैं। चौथी पॉइंट है बच्चों इसका, अर्थशास्त्र में
कुछ तत्वों के लिए वर्ग, प्रदेश, क्षेत्र और समयावधि के बीच तुलना सरलता से की जा सकती है। अर्थशास्त्र में क्या हो सकता है, कुछ क्षेत्र, कुछ तत्वों के लिए जैसे वर्ग हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो या समय की तुलना सरलता से की जा सकती है। किसी वर्ग, प्रदेश या क्षेत्र को आसानी से समझा जा सकता है, सरलता से समझा जा सकता है उनके तत्वों के लिए। 5वीं पॉइंट है बच्चों इसका, अर्थशास्त्र में कुछ कठिन बातों को समझाने और समझने के लिए लिखने और पढ़ने वालों के समय और शक्ति की बचत होती है। इसको देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आकृति द्वारा और आलेख द्वारा आसानी से इसको समझा जा सकता है, कोई देखकर बता सकता है। अब क्रिकेट में आप लोग देखे होंगे या दूसरे जगहों पर देखते होंगे, आलेख से पता चलता है इतना ऊपर गया, इतना % हुआ, इतने वर्षों में हुआ। आप नीचे देख सकते हो, आलेख में बना रहता है। तो क्योंकि आकृति और आलेख द्वारा अनेक बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, इसमें दिखाई देता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसमें आकृति दिखाई देती है। आकृति और आलेख को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, न शक्ति लगती है न समय लगता, तुरंत हमको समझ में आ जाता है। तो 5वीं पॉइंट हुई इसमें, समय और शक्ति की बचत होती है। आकृति और आलेख अनेक बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लास्ट पॉइंट है बेटा इसका, 6वीं पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में कठिन सिद्धांत आकृति और आलेख की मदद से सरल बनते हैं। जो कई कठिन सिद्धांत जो होते हैं अर्थशास्त्र में, आकृति और आलेख की मदद से आसान हो जाते हैं। जैसे मांग और पूर्ति का विस्तार और संकुचन, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। मांग और पूर्ति और विस्तार और संकुचन को आसानी से समझा जा सकता है। समग्र लक्षित तत्वों में हुए रुझानों को सामयिक श्रेणी आलेख द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है। सामयिक कौन सा होता है, जो बिंदुवत होता है। तो समग्र लक्षित तत्वों में हुए परिवर्तनों, रुझानों को सामयिक श्रेणी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। जिस प्रकार कृषि क्षेत्र में आने वाले अल्पकालीन और दीर्घकालीन आकस्मिक परिवर्तन अथवा किसी उपयोग में हुए नियमित परिवर्तनों और रुझानों को सामयिक श्रेणी के आलेख द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, आकृति और आलेख बनाने के लिए आकृति और आलेख के 6 महत्व हैं। इसके 6 महत्व हैं। 6 महत्व को आप आसानी से समझ सको। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, इसके महत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली पॉइंट थी, अपने भाषा में बता दे रहा हूँ। तो सामान्य रूप से जो कठिन और अटपटा लगता है, जानकारी समझने में कठिन लगती थी, अटपटी लगती थी, इसको आकृति और आकृति द्वारा सरल बनती है और आलेख द्वारा और अधिक स्पष्ट हो जाता है। दूसरी पॉइंट थी, अर्थशास्त्र में आए हुए अलग अलग वर्षों के रुझानों को सरलता से समझा जाता, आकृति और आलेख को आकृति और आलेख द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तीसरी पॉइंट था, विविध क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को आसानी से समझ सकते हैं। चौथी पॉइंट क्या थी, कुछ क्षेत्र, प्रदेश या वर्ग, समयावधि के बीच तुलना आसानी से की जा सकती है। 5वीं पॉइंट थी, अर्थशास्त्र में कुछ कठिन बातों को समझने और समझाने के लिए पढ़ने वालों के समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। 6ठी पॉइंट थी, अर्थशास्त्र के कठिन सिद्धांत और आकृति और आलेख की मदद से सरल बनते हैं। जैसे मांग और पूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, विस्तार और संकुचन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, इसको आकृति और आलेख द्वारा या आलेख द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर कुछ और नया आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे और अच्छी वीडियो आप लोगों को दिया जा सके, और कमेंट लिखिएगा। और बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।